साल 2014 भारत का राजनीतिक माहौल उबल रहा था। टीवी चैनलों पर बहसें चीख रही थीं। सोशल मीडिया युद्ध का मैदान बन चुका था और करोड़ों लोग एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रहे थे जो भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक तरफ थी 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने दशकों तक भारत पर राज किया था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसके चेहरे बन चुके थे नरेंद्र मोदी। लेकिन यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें भाषण हथियार थे, सोशल मीडिया सेना थी और जनता सबसे बड़ा रणक्षेत्र। कांग्रेस को विश्वास था कि सत्ता उनके हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन दिल्ली के बंद कमरों में कुछ और ही खेल चल रहा था। एक ऐसा प्लान जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया। और जब 16 मई 2014 की सुबह आई, तो सिर्फ एक सरकार नहीं गिरी थी, बल्कि एक पूरा राजनीतिक युग खत्म हो चुका था। कहानी शुरू होती है 2004 से, जब कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को हराकर सत्ता हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। लोगों को लगा देश एक नई दिशा में जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोलगेट विवाद, हर दिन टीवी पर एक नया आरोप, हर अखबार में भ्रष्टाचार की नई खबर। लोगों के मन में गुस्सा जमा होने लगा। फिर आया 2011, दिल्ली का रामलीला मैदान। एक बुजुर्ग आदमी सफेद टोपी पहनकर अनशन पर बैठा था। नाम था अन्ना हजारे। मैं अन्ना हूं, यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बन चुका था। देश भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पहली बार सोशल मीडिया राजनीति को प्रभावित कर रहा था। यहीं से बीजेपी को एक मौका दिखा। उसी समय गुजरात में एक नेता अपनी अलग पहचान बना चुका था, नरेंद्र मोदी। 2002 गुजरात दंगों के कारण उनका नाम पहले से ही विवादों में था, लेकिन उनके समर्थक उन्हें विकास पुरुष कह रहे थे। गुजरात मॉडल, यह शब्द धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। मोदी की रैलियां अलग थीं, उनकी भाषा सीधी थी, उनका अंदाज आक्रामक था। वो कहते थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार। और भीड़ पूरी ताकत से चिल्लाती, मोदी सरकार। बीजेपी ने समझ लिया था कि यह चुनाव सिर्फ पार्टी नहीं, चेहरा जीताएगा। 2013 में नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। लेकिन इस फैसले के पीछे भी अंदरूनी लड़ाई थी। एल के आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता पूरी तरह खुश नहीं थे। पार्टी के अंदर कई लोग मानते थे कि मोदी बहुत विवादित चेहरा है, लेकिन अमित शाह, अरुण जेटली और आरएसएस का एक बड़ा हिस्सा मोदी के साथ खड़ा था। धीरे धीरे बीजेपी पूरी तरह मोदी मशीन बन चुकी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही थी। राहुल गांधी को भविष्य का नेता बताया जा रहा था, लेकिन उनकी छवि मजबूत नहीं बन पा रही थी। टीवी इंटरव्यू में उनकी हिचकिचाहट, भाषणों में आत्मविश्वास की कमी और कांग्रेस का लगातार बचाव करना जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। फिर शुरू हुआ असली युद्ध। 2014 का चुनाव अभियान, भारत के इतिहास का सबसे महंगा, सबसे हाई टेक और सबसे आक्रामक चुनाव। नरेंद्र मोदी ने एक दिन में कई कई रैलियां करनी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर, 3D होलोग्राम, रैलियां, सोशल मीडिया कैंपेन, सब कुछ पहले से अलग था। पहली बार भारत में चुनाव डिजिटल युद्ध बन चुका था। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था, नरेंद्र मोदी। बीजेपी की आईटी सेल दिन रात काम कर रही थी। वीडियो क्लिप्स, स्लोगन, मीम्स, सब कुछ तेजी से वायरल हो रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस पुराने तरीके से चुनाव लड़ रही थी। यहीं बीजेपी ने सबसे बड़ी बढ़त बना ली। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2014 का चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, इंटरनेट पर भी जीता गया था। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया काफी नहीं था। मोदी ने जनता की भावनाओं को सीधे छूना शुरू किया। वो खुद को चाय वाला कहते थे। गरीबी से निकले हुए नेता की कहानी लोगों को जोड़ रही थी। वहीं कांग्रेस पर शाही परिवार की छवि भारी पड़ रही थी। नरेंद्र मोदी हर भाषण में कांग्रेस को निशाना बनाते। मां बेटे की सरकार, नीतियों की पंगु सरकार, और जनता तालियां बजाती रहती। फिर आया वो पल जिसने पूरा माहौल बदल दिया। अब की बार मोदी सरकार, यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक आंदोलन बन चुका था। गांवों से लेकर शहरों तक, युवाओं से लेकर व्यापारियों तक,
हर जगह मोदी की चर्चा थी। इधर कांग्रेस बचाव में उलझी हुई थी। मनमोहन सिंह शांत थे। राहुल गांधी आक्रामक बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता बदलाव चाहती थी। 2014 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। 80 करोड़ से ज्यादा वोटर, 66% से ज्यादा मतदान, जो उस समय रिकॉर्ड था। देश जैसे दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो मोदी को भारत का भविष्य मान रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें डर था कि देश की राजनीति बहुत बदल जाएगी। टीवी स्टूडियो युद्ध भूमि बन चुके थे। पत्रकार, अभिनेता, बिजनेसमैन, हर कोई किसी न किसी पक्ष में खड़ा दिख रहा था। फिर आया 16 मई 2014। मतगणना शुरू हुई। सुबह के शुरुआती रुझानों में ही कांग्रेस पीछे थी, बहुत पीछे। बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही थी। और फिर इतिहास बन गया। बीजेपी अकेले 282 सीटें जीत चुकी थी। 3 दशक बाद पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झटका था। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय शांत था। कई नेताओं को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हार संभव है। वहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी विजय भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, यह भारत की जीत है। उस दिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था, बल्कि भारतीय राजनीति का पूरा सिस्टम बदल चुका था। अब चुनाव सिर्फ पोस्टर और रैलियों से नहीं जीते जाने वाले थे। अब डेटा, सोशल मीडिया, नैरेटिव और इमोशनल ब्रांडिंग सबसे बड़े हथियार बन चुके थे। अमित शाह ने बूथ लेवल रणनीति को नए स्तर पर पहुंचाया। आरएसएस ने जमीन पर नेटवर्क मजबूत किया। कॉरपोरेट सपोर्ट, डिजिटल प्रचार और मजबूत नेतृत्व की छवि, इन सब ने मिलकर बीजेपी को एक चुनावी मशीन बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 के बाद भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही। राहुल गांधी ने कई बार वापसी की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा जैसी मुहिम चलाई। लेकिन 2014 की हार सिर्फ सीटों की हार नहीं थी, वह नैरेटिव की हार थी। बीजेपी ने जनता को यह विश्वास दिला दिया था कि वही बदलाव ला सकती है। और शायद यही उस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य था। क्योंकि इतिहास में कई चुनाव हुए, लेकिन 2014 जैसा चुनाव, जहां एक नेता पूरे राजनीतिक सिस्टम पर भारी पड़ गया, बहुत कम देखने को मिलता है। आज भी जब भारत की राजनीति की बात होती है, तो 2014 का चुनाव सिर्फ एक तारीख नहीं माना जाता। उसे कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा चुनावी युद्ध।